आत्मवंदन मास्टर्स दिव्य भूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है जूम के ध्यान और यूट्यूब के ध्यान। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और हमारे साथ है हमारी प्यारी सी लीना मैम जो लेकर आई हैं। कितना अच्छा टॉपिक है। 13 दिन है हमारा आज सेथ विजडम का। एवरीवन हैज कम टू टीच अस। सभी लोग हमें सिखाने आते हैं। क्या सिखाने आते हैं, कैसे सिखाने आते हैं, ये हमें अपनी लाइफ की जर्नी में पता चल जाता है मास्टर्स। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में। आप आइए और ज्ञान की वर्षा कीजिए। वेलकम मैम। वेलकम, थैंक यू। सबको आत्मा चालू करें। यस मैम। ओके, आज जैसे नवरात्रि का 5वां दिन तो है स्कंद माता, और यहाँ सेठ का ज्ञान 13वां चैप्टर। एवरीवन हैज कम टू टीचर, सब कोई हमें सिखाने आया। ये सिखाते सिखाते हम बैलेंस हो जाते हैं समझ के साथ, और स्कंद माता हमें बैलेंस कराना ही सिखाती है। कुदरती टॉपिक उस दिन उस टाइम पे कैसे आके जुड़ा, वो भी एक लर्निंग है हमको। स्कंद माता जैसे अपने 9 दिन होते हैं, 4 पहले 4 बाद में, बीच वाला मिडिल पार्ट जैसे जिसको बोलते हैं, उसमें ये स्कंद माता हमें बैलेंस करना सिखाती है, आगे के भी पीछे के भी, मतलब आने वाले दिनों में भी। स्पिरिचुअल लेवल पे हमें सब सीखना है, मतलब जो बड़ों से भी सीखना है, छोटों से भी सीखना है। छोटों से भी सीखना है, बड़े से सीखना है, छोटे से सीखना है, काम वाली से सीखना है, कोई क्या बोले टीचर से सीखना है। हर एक बंदे से हमें हर एक चीज अलग अलग रूप में ज्ञान मिलता है। हम लोग क्या बोलते हैं, हमें सिखाने आए हैं, हम सीखने आए हैं। सिखाना बाद में, जब सीखोगे तभी ही सिखा पाओगे। जब सीखेंगे, समझेंगे, गलतियां सुधारेंगे और उसको अमल करते जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो वहां कोई भेदभाव नहीं होता कि मैं इससे क्यों सीखूं या उससे क्यों सीखूं। सबको सब किसी के साथ सीखना है, हर एक चीज को सीखना समझना है, उसमें से अपने को समझना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। वही चीज एक बुजुर्ग अलग रूप में समझाएगा, ज्ञानी अलग रूप में समझाएगा, बच्चा अलग रूप में समझाएगा, एडोलेसेंट अलग रूप में समझाएगा। एक ही बात, पर हर किसी की समझ अलग अलग होती है, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, अलग अलग उनके तजुर्बों के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से सबकी अलग होती है। हम किसी को भी गलत बोल नहीं सकते, क्योंकि जिसकी जितनी सोच, जिसकी जितनी समझ, वही होती है सीख। हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि उसने ऐसे कहा तो वैसे ही होगा, वही सही है। नो, everything is right in its own place, own time, own situation, own energy, own frequency of understanding.
हम हर किसी से सीखते हैं, भले एक ही बात हो, बट अलग अलग इंसानों से, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग वाणी से, अलग अलग दृष्टिकोण से वही बात किसी के लिए सही होगी, वही बात किसी के लिए गलत होगी। बट हमारे लिए में भी अपने एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि उतनी वो समझ नहीं है। तो हमें इसीलिए पत्री सर ने समझा, एवरीवन हैज कम टू टीच अस। जो भी हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, टीचर हो, गुरु हो, व्यापारी हो, अपने ऑफिस का कलीग हो, मोची हो, बाई हो, हर किसी से हमें सीखनी है। क्योंकि जिसकी जितनी सोच और समझ, उसी बात पे किसी की सोच समझ अलग लेवल पे होगी और उसी बात पे किसी और की अलग होगी। जैसे गुड्डी की किसी एक टॉपिक पे दृष्टांत अलग होगा और नेहा का अलग होगा, मेरा अलग होगा, सबका अलग, क्योंकि वो अलग अलग अपने आत्माओं से अपनी जुड़े हुए अपने तजुर्बे से अपने बोलते हैं। तजुर्बे तजुर्बे जो एक्सपीरियंस अपने इस बर्थ में हो या अगले बर्थ में, ना मतलब पिछले बर्थों में होते हैं, वही हमें आत्मा से कनेक्ट होके ज्ञान दिलाता है। ये सही है गलत? क्योंकि अगर किसी के मन में, उदाहरण, किसी के मन में उसने बहुत जन्मों में धोखा खाया है, बट उसको उसकी आत्मा एक्सेप्ट करने नहीं देती कि ये मत कर, तो उसके लिए वो सही है। बट किसी और के लिए उसने बहुत सुख पाया है और विश्वास भी पाया है, बहुत मैंने आगे बढ़ चुके हैं समझ के साथ, तो उनके लिए वो ठीक है। नॉट नेसेसरी कि इनकी सोच और उनकी सोच एक समान हो ना, दोनों की सोच अलग अलग भले ही हो, पर ओवरऑल आंसर हैज टू बी राइट, अंडरस्टैंडिंग के साथ, सिचुएशन एंड टाइम के साथ। तो हमें कभी भी किसी को भी धिक्कारना या डिस्टर्ब नहीं करना कि मुझे इस बंदे की जो समझाई थी, मैंने समझाने की तरीका था वो गलत था ना, उसकी उतनी है, आपकी जितनी हो आप बढ़ो, सीखो, सुधरो, सुधारो, अपने आप को क्लियर करो। जब तक अपने किसी बात पे वर्क करके सीखेंगे नहीं तो इंसान सीख नहीं पाएगा। दूसरों को मान के चलना वो दूसरी बात है, मानो ना मानो वो अपनी बात है, बट हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है तो पहले अपने आप से कनेक्ट होते हुए अपने अंदर चेंजेस करिए तजुर्बे के माध्यम से। हमारे अंदर जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वही वही हमें काम आएगा, वही हमें काम आएगा। उदाहरण के लिए बताती हूँ कि सपोज किसी ने, मियाँ बीबी है, तीसरा बंदा है, उनसे पैसा मांगता है ब्याज के लिए या ऐसे ही फ्रेंडशिप के लिए। बीबी बोलती है इस बंदे को मत दो, बट हस्बैंड बोलता है नहीं मैं दूंगा, तू बीच में मत पड़, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है नो प्रॉब्लम। बट हस्बैंड देता है कुछ पैसे ब्याज पे बोलो या कुछ मटेरियल देता है, तो उसका एक्सचेंज में उसका ब्याज पैसा समेत या तो एवरी मंथ में आता है या किसी न किसी रूप में, अगर कोई पैसा नहीं दे पाता तो कोई वस्तु भी देता है। पर जो जिसको देना है एवरी मंथ या क्वार्टरली वो नहीं दे पा रहा, ले तो लिया लाखों पैसे,
बट रिटर्न नहीं कर पाया। जब रिटर्न नहीं कर पाया तो बाद में वो पछताता है कि शायद मैं पहले अपनी बीवी की बात मान लेता, बीवी की बात मान लेता। क्योंकि किसी किसी को अंदर से आवाज आती है कि आगे बढ़, जो किसी को नहीं आती है किसी के लिए। बट हस्बैंड नहीं माना तो उसने दे दिया और पैसे डूबे, पैसे डूबे या वस्तु डूबी या रिश्तेदारी में कुछ कड़वापन आ गया, तो उसमें नुकसान किसका? अपना ही, क्योंकि पहले तो मानी नहीं। अगर मान लेता तो सीख भी जाता, संभल भी जाता, पैसे भी उसके पास रह जाते। बट इंसान ऐसा है कि वो दूसरों की बात मानना नहीं चाहता। ठीक है, मानना नहीं चाहता तो अपने ऊपर वर्कआउट कर, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते बात पूछ कर जो उसकी आत्मा उसको बताए वो उसको फॉलो करना चाहिए। बट अगर इंसान वर्कआउट नहीं करता, एक तो ईगो में भी का खुशी है, दूसरा जो मेरी मर्जी फ्री विल, तीसरा डूबा, कितने नुकसान पाए, चौथा उसके पीछे हर महीने या हर साल जो भी है उसको बार बार बोलता, अरे भाई मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। कितनी तकलीफ। जब तक वो बंदा खुद उस स्थिति पे डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्टर्ब भी होता बट समझना नहीं चाहता, ओके सॉलिड करके लीव लेट को करता है, तो वो भी गया। या उसके कर्मों का होगा कि शायद मैंने लिया होगा तो मैं दे रहा हूं, तो वो भी गया। बट फिलहाल तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो होता है कि इस जन्म में मैंने पैसे या चीज दी थी, मुझे वापस नहीं मिली। भले वो भाई हो, बहन हो, बीबी हो, पति हो, बेटा हो, जो भी हो, रिश्तेदार यहाँ कोई नहीं, नो रिलेशनशिप। तो क्या हमें बीबी की बात हो या बच्चों की या किसी की माननी नहीं चाहिए? कुछ गलत थोड़ी ना किसी की बात मानना। ट्राई इट आउट। अगर उस टाइम पे बंदे ने मान लिया होता, आज वो पैसा उसके पास होता, पैसा हो, वस्तु हो या जो भी चीज हो, तो तभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बीबी ने बोला या भाई ने बोला, मैं इसकी बात क्यों मानूं। बीबी छोटी है, मेरे कब्जे में है। इंसान को वही दिमाग में पड़ा रहता है, खास करके जेंट्स को, और लेडीज को अलग तरीके से पड़ा रहता है कि मैं उसका क्यों मानूं, ये ना वो ना। ठीक है, सबकी सोच और सबका तजुर्बा अलग अलग है। सबका तजुर्बा, हर एक इंसान का तजुर्बा अपने जिंदगी प्लान से अलग अलग रूपों में, अलग अलग जन्मों में, अलग अलग बंदों से हुआ है। तो कम से कम जिसका जिसके साथ हुआ, उस आत्मा को तो मालूम है कि ये हुआ वो हुआ। जब उसको पता है तो उसकी सोल जागी है ना, तभी ही उसकी सोल ने उसको जगाया कि ये मत करो, ये काम मत करो। पर अब सामने वाला नहीं मानता तो वो खुद भी डूबता है, दूसरों को भी डुबाता है, ईगो में भी पड़ता है और कर्मों में भी पड़ता है। उसमें वहां क्या है कि मैं क्यों मानू, मैं मालिक हूँ अपनी जिंदगी का, तू कौन होते हो, अपने ऐसे सोचते हैं। तो हमें यहाँ ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा किसी को भी नहीं ऐसे भेदभाव से रखना कि मुझे नहीं सीखना। बच्चों से भी हमें सीखना है, भले वो 2 साल का बच्चा हो या 10 साल का हो या 50 साल का बंदा हो। सीखना हमें हर एक इंसान से है, क्योंकि हर एक का ज्ञान अपनी अपनी जिंदगी के प्लान से हर एक जन्म में अपडेट होता होता उसकी आत्मा को खाली मालूम होता है, न कि फिजिकल ब्रेन को। बट आत्मा जब जगी होती है
फिजिकल ब्रेन को इंटीमेट करती है और फिजिकल ब्रेन के माध्यम से हम काम करते हैं। बोलते हैं ना, अपनी आत्मा की सुनो, मन की भी मत सुनो, दिमाग की, और दिमाग भी बाद में, आत्मा की पहले सुनो, बाद में दिमाग से सोचो। जरूरी है तो ओके। हाँ, भरपूर विश्वास भी मत करो, दृढ़ विश्वास भी मत करो। बैलेंस जब होगा, अपनी आत्मा से हम कनेक्टेड होंगे, हमें अपनी आत्मा पूरी तरह से समझाएगी कि गाड़ी इस लेवल पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो जब बढ़ना है या नहीं बढ़ना वो बात की बात, बट हमें जब बढ़ना है तो कम से कम हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी बहुत ही जरूरी है। और जब हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम किसी और को धोखा नहीं देते, हम अपने आप को धोखा देते हैं। और तो भी मानते नहीं कि मैंने ये गलती की। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जब आत्मा जगी है, उस आत्मा की तो मानो, तो आपको कहीं और का कहीं लेके जाएगी, अच्छी लेवल पे आप आगे बढ़ पाओगे। तो हमें कभी ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, धोखेबाज है, या कुछ भी कमेंट्री अपने दिमाग में फीड नहीं करनी। जो हो रहा है उसको होने देना। खाली अपनी आत्मा से कभी ऐसी असमंजस में अपने फंस जाते कि वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और जब हम ये आराम से बैठ के सोचेंगे तो भी हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक बंदा तो ध्यानी नहीं है। और ये ध्यान की स्थिति में ही हमें समझ आती है, अपने जो बच्चे दबे हुए एनर्जीज है वो निकलती है, क्लियर होता है, प्यूरिटी और पॉजिटिविटी की एनर्जी जाती है, और सोच और विचारों में परिवर्तन आता है। तभी ही हम समझ पाते हैं, और तभी ही हम आत्मा से, अपनी आत्मा से बात करते करते हमें आंसर्स मिलते हैं। ये तो चलो भाई इंसानों की बात है, इंसानों की बात है। बट अगर हम बोले कि अपने जानवरों से, मच्छरों से, पक्षियों से सीखना है, तो भी हमें सीखना है, तभी हमें नहीं पता और हम समझते ये राइट है, रॉन्ग है। अभी एक क्या बोलते हैं, हाथी, हाथी को एक गड्ढे में पूरा डीप खोद के उसमें घास भी सब डाल देते हैं। घास भी डालने से क्या हाथी सोचता है कि मैं उसमें गिरूंगा खाने के लिए, पर मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा? उसको उतनी समझ नहीं होती और वो अंदर ट्रैप हो जाता है। तो ये भी तो एक उनकी जिंदगी का लर्निंग है, जिंदगी का लर्निंग है उस हाथी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जब एक्सपीरियंसेस हाथी के साथ, हथनी के साथ अपने लाइफ में अपनी लेवल पे होंगे, तो वो तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। फिर वो बोलेंगे खड्डे में अगर घास है, खाने की चीजें, तो भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गिर जाऊंगा और ऊपर नहीं आ पाऊंगा। वहां ऊपर आने को उसको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, कौन इतने बड़े हाथी को उठाएगा। और इंसान क्या करता है, उस हाथी को पकड़ के उसको गुलाम बना के उसको जो करना है, जैसे दांत निकालते हैं या और कोई चीज उसके स्किन से भी बनती है, वैसे सब चीजें करते करते डिस्टर्ब करते हैं। तो ये भी तो एक धोखा देते हैं हम एक हाथी को। हम कौन होते हैं कि किसी को डिस्टर्ब करें? पकड़ना है, डिफिकल्ट है, ठीक है, बट उससे बहुत दूसरे तरीके हैं उसको पकड़ के उसको पंजे में डाल के सेट करना। बट किसी को हर्ट करके उनकी लाइफ का डिस्टर्बिंग पॉइंट कर देना, क्या ये सही है? वैसे ही देखो आजकल जैसे खास करके इंसानों में
बहुत लर्निंग है इंसानों में, 6th सेंस। जैसे आजकल व्हाट्सएप या फोन कॉल आते हैं, तो ओटीपी दो, ये दो, वो दो, हम पेटीएम पैसा भेजेंगे, ये करेंगे। कितने धोखेबाजी। क्या इंसान को इतना भी डर नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको पता है गलत है, पर तो भी किसी को फंसाता है, किसी को डिस्टर्ब करता है। ये जानबूझ के भी तो इंसान करता है ना, अपने कर्मों को बना लेता है। ठीक है, अपने तो बोलते हैं कि उसने किया, हमने धोखा खाया, बट किस जन्म का फल किसको कहाँ कब कैसे मिला, क्यों मिला, क्या हमें पता नहीं। जब कोई बंदा फिर वो वापस जाके जान करके समझने की कोशिश, उसको समझ आ जाएगा, को समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उसने भी कुछ ना कुछ गलती की होगी, तो वो मान लेगा। बट फिलहाल तो उसके इस जन्म में जो पैसे उसने जमा किए उसके बैंक अकाउंट से निकल गए, तो उसको तो पता नहीं कि ये होने वाला है, क्योंकि परमात्मा बंद कर देता है रास्ते कि दोबारा करो, सीखो, सुधरो और उसको संवारो। क्या हमें ये याद होता है? नहीं याद होता। बट हमें याद रखना है तो हमें अपने पोर्टल्स खुद खोलने हैं, अपनी ब्रेन के दिमाग के जो बोलते हैं नट्स, जो अपने पुर्जे खुले रहने चाहिए। हर एक हर एक कदम पे सोच समझ के आगे बढ़ना है, भले वो रिश्तेदारी में हो, पैसे में हो, खाने पीने में हो, या कुछ भी हो। इंसान ऐसा मनुष्य कि उसको जितना भी दो वो तो भी तृप्त नहीं है, बाहर ढूंढता है पर अंदर अपने आप को समझ भी है, समझाना नहीं चाहता। ये गलत है। जैसे एक थाली में बहुत सारे व्यंजन आ गए, शादियों पे गए, कितने व्यंजन होते हैं आजकल। तो क्या इंसान को इतनी समझ नहीं कि 10 व्यंजन बनाओ, मोर देन इनफ। 50 व्यंजन बनाने से क्या आपका पैसा कम लगेगा? ना। क्या लोग सब खा पाएंगे? ना। ठीक है, किसी ने अगर खा भी लिया, क्या वो पेट पका पाएगा? मतलब अपने फिजिकल बॉडी में जो डाइजेशन है, उस बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब तो नहीं होगा? तो हम अपने आप को भी तो धोखा देते हैं। हम ये लर्निंग तो कम से कम अपनी बुद्धि के लिए, अपने हेल्थ के लिए तो अपने आप से समझ के साथ बात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं ना, कि ये क्या 50 व्यंजन बनेंगे, मैं 50 व्यंजन खाऊंगा? नहीं। एंड मैं खाऊंगा भी तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिजिकल बॉडी के लिवर को खराब हो जाएगा। क्या इतनी भी क्या हमें समझ नहीं है? समझ तो सब है, बट करना नहीं चाहता इंसान। अपने अंदर परिवर्तन सुधारने समझने के लिए वो खाएगा, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हुए, फिर दवाई, दर्मल, डॉक्टर सब करेगा। तो समझ तो अपने अंदर भरपूर है, बट अपने करते नहीं, वर्कआउट नहीं करते। ऐसे उदाहरण तो कई है। जैसे डेली रूटीन में अगर हमारे घर में कुछ चीज खराब हो जाती है, तो हम पहले तो उसको रिपेयर करना चाहते हैं कि छोटे में हो जाए, क्योंकि अपना पैसा खर्चा हुआ है, अपने को वो दुख होता है कि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एक मैकेनिक को बुलाया, 2 को बुलाया, 3 को, आखिर वो चीज बनी नहीं। ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसके लिए 5-10 हजार खर्चा कर दिया, फाइनली बनी नहीं। दुख तो हुआ। अगर पहले ही उस इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बर हो, जिस भी बंदे की जरूरत थी, उसने पहले ही बोल दिया तो ये काम की चीज नहीं है, अभी आपको दूसरा ही लेना पड़ेगा, तो कम से कम जो बीच में नोक झोंक की
ऑल्ट्रेशन किया वो पैसे तो बचते, तभी भी वो बंदा इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, वो कराता है हम लोगों से। उसमें से भी हमें सीखनी पड़ती है कि ये चीज काम की नहीं है, क्योंकि हम अगर वर्क करेंगे समझने के लिए हमें समझ में आ जाएगा, बट हम दूसरों को, प्लम्बर को, किसी को भी मंगाते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं एंड हम लोग एक्सपेरिमेंट पीस के माध्यम से फंस जाते हैं। एक खर्चा, दो खर्चा, तीन खर्चा, कभी कभी हजारों में हो जाता है, कभी 100 में होता है तो कभी हजारों में होता है। बाद में हमें क्या लर्निंग मिलती है कि हमें अपने ऊपर, अपने आप से कनेक्ट होते हुए, थोड़ा वर्क अपने आप को भी अपनी बुद्धि के साथ कनेक्ट होते हुए, समझते हुए, सीखते हुए क्लियर करना है। ऐसे अपने जिंदगी में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। खाली हमें अपने आप से विश्वास, अपनी आत्मा से जुड़ते हुए हमें हर एक बंदे से सीखना है, भले वो बाई हो, ऑफिस बेरर हो, रंग का काला हो, कोयला हो, गोरा हो, सुंदर हो। इसमें हमें ये भी नहीं रखना है कि मैं बहुत गोरा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। कुछ कुछ लोगों को ऐसे भी ईगो आ जाता है, और भले वो एक्सटर्नली फेस वॉश ये वो लगा के अपने आप को सुंदर चेहरा बना देते हैं, बस ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, और ओरिजिनल तो ओरिजिनलिटी के ही वर्कआउट करता है। बाकी पैसे लगाए या क्रीम्स लगाई, किस काम आई, किस काम आई? ओरिजिनल इज ओरिजिनल। और सोल को ये सब चीजें नहीं चाहिए, सोल को ओनली द प्योरिटी ऑफ द एनर्जी चाहिए। सेकेंडली नॉलेज ही वो लेके जाता है, और ये प्योरिटी और नॉलेज हमें खाली ध्यान से मिलता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ये ज्ञान बहुत तरीकों से मिलता है। जैसे जानवरों की चर्बी या फर काट के हम लोग यूज करते हैं, लेदर पर्स में यूज करते हैं, क्या ये चीज सही है? अगर हमारी चमड़ी में से, शरीर की चमड़ी में से किसी ने कुछ भी पार्ट निकाल के यूज आउट किया, क्या हम चुप रहते हैं? हम तो उसको 10 सुनाते हैं कि तूने ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। क्या करना जरूरी है? हम दूसरों का करते हैं, भले हमें मालूम होता है, तो ये भी तो एक धोखा देते हैं सामने वाले को डिस्टर्ब करते हुए। हम तो समझते हमने राइट काम किया, बट है तो गलत, और समझते हुए भी करते हैं। तो ये भी नहीं करना, ये भी एक लर्निंग होती है कि हमें न अपने आप को डिस्टर्ब करना है, न किसी और को, न अपने आप को, न और को। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो वहां वो ड्राइंग जो करते हैं, उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। बच्चे का ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, चंचल होता है, प्योर होता है। बट वही चीज हमें ड्रॉ करनी है, हमें कलरिंग करनी है, हम सीखे भी हुए, इतना सीखते समझते संवरते आज इस मुकाम पर, कभी भी जब भी हमें बच्चा बनना पड़ता है, तभी हमें वर्कआउट करना पड़ता है। पर जो छोटा बच्चा है, नया बच्चा, ओरिजिनल न्यू चाइल्ड विच इज वेरी यंग ऑफ एज, उसका ब्रेन एक्टिव होता है, बिना सोचे समझे जिसको जहां जो कलर लगाना है वो लगा देगा। ही और शी विल नॉट थिंक कि मुझे ये कलर की पेंटिंग या ये कलर की स्केच ऑन करनी पड़ती, बट वही काम जब अपने बड़े होते हैं फिर सोचते हैं, क्योंकि अगर बचपन में हमने ये गलती की है, सुधरी नहीं है, सीखे नहीं है, कम से कम बुढ़ापे में जब बच्चे का रूप बनाते हैं और ड्राइंग करना पड़ता है, तो सोचते हैं
कि लीव्स विल बी ग्रीन, ये चीज ऐसी होगी, इस कलर की होगी, इस शेप की होगी। बट बच्चे नहीं सोचते, दे आर वेरी प्योर। बट वो करते जो भी है वो सही करते हैं। बचपना प्यूरिटी है, बचपना प्यूरिटी है, इसीलिए वो सीखे सिखाए आते हैं। क्रिस्टल बेबी, उनको वर्कआउट नहीं करना पड़ता, उनके दिमाग में प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड होता है। जब प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड होता है उनको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। ब्लू कलर डालना है, ब्लू कलर, डॉट्स को जोड़ने ऐसे होगा, क्या होगा उसको पता नहीं, बट चीज बन जाती है, एक फिगर बन जाता है। तो वो बच्चा बच्चा है, बट वही बच्चा जब 50-60 साल का होता है और बचपने के रूप में आता है तो उसको वर्कआउट करनी पड़ती है। और वर्कआउट तभी वो करेगा क्योंकि उसने जो बचपन में गलतियां की अनजाने में भी, उसको सुधारेगा। बड़ा होते हुए भी शरीर बचपन मतलब बच्चे का रूप धारण करके शरीर बड़ा उसको सुधारेगा समझ के साथ। तो ये लर्निंग उसने अपने आप से ली, भले अनअवेयर था कि वो तभी बच्चा था अभी बड़ा है, but both are in the face of the God, in the hands of the God. खाली वहां छोटा दृश्य, यहाँ शरीर बड़ा है बस। बट यहाँ काम किया नहीं, वहां काम के साथ सुधारता है, करेक्शन करता है, लिखावट में भी, ड्राइंग में भी, हर एक लेवल पे भी। वैसे ही हम अपने प्लान्स, कर्मास जो पिछले इस जन्म में हो या लास्ट जन्मास में हमने किए गलतियां, तो सुधारते भी हम ही है। तो everyone has come to teach us, मतलब we ourselves are learning from our own experience. जब हम अपने आप से इतना वर्कआउट करके सीख के करेक्शन करते आगे बढ़ सकते, अपने खुद के जीवन के अनुभवों से, चाहे वो इस जन्म के हो या अर्लियर बर्थ के हो। जब हम अपनी आत्मा से कनेक्टेड होंगे, हम सुधारेंगे, सुधरते अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करते जाएंगे। बट तभी हम ये नहीं सोचते थे कि वो बच्चा दूसरा था, वो बच्चा भी मैं ही था, मतलब सुधार भी मैं ही कर रही हूँ। बट ये भी समझ नहीं कि वो मैं थी। जब ध्यान करते हैं तो हमें ये सब समझ खुद पे खुद आती है कि मैंने ऐसे किया था, मुझे ये पता नहीं, उस बच्चे ने किया होगा बोलते हैं, बट वो भी मैं ही हूँ। वहां पे वननेस आ जाता है, क्योंकि सब में एक ही ऊर्जा है परमात्मा की। भेदभाव न रखते हुए, अपने आप को सुधारते हुए, समझते हुए, क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमें भेदभाव भी नहीं रखना। बचपन जो जिया है छोटेपन में, छोटे रूप में, अभी बड़ा होके भी बचपना बड़ा हुआ है, बट सुधारते, सीखते, संवारते, अपने आप के अंदर एक परिवर्तन लाते हुए, अपने कार्मिक अकाउंट ठीक करते हुए, अपनों से भी सीखना है, जानवरों से भी सीखना है, बुजुर्गों से भी सीखना है, बड़ों से भी सीखना है, सबके साथ सीखना है। क्योंकि हर एक इंसान की परिस्थिति समझ अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लेवल पे होती है। सबका अनुभव अपना अपना होता है। नॉट नेसेसरी कि मेरा जो अनुभव हो वो आपका हो। तो
everyone is in a correct position according to the time, situation and frequency of energy and the reality. तो हम किसी को गलत भी नहीं बोल सकते. इसीलिए we have to leave them go free, do whatever is happening, understand. अगर हमको सीखना है, we have to work to understand कि सामने वाले में जो उसने किया वो सही था या गलत. अगर आपके अंदर सही आता है, फिनिश. अगर गलत आता है तो आप अपने आप से बात करोगे कि ये गलत हुआ तो इसमें क्या गलती थी, मुझे सीखनी है, समझनी है, अलर्ट होना है. तो जब अपने आप से हम कनेक्ट होंगे तभी ही हम गलती को अपने अंदर परिवर्तन लाते हुए समझ के साथ आगे बढ़ पाएंगे. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस श्रृंखला को वाणी का विराम देती हूँ. हमें हर एक बंदे से सीखना है. हर एक इंसान, जीव, मनुष्य, मक्खी, जो भी हो, पक्षी, सबसे सीखना है, सबसे सीखना है. ऐसे नहीं कि मालूम नहीं कि छोड़ दिया. इसमें एक और पॉइंट ऐड कराना चाहूंगी, खास करके जो पिजन, कबूतर और सुअर जो जन्म लेके आते हैं वो दोबारा क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ इच्छाएं, खास करके सेक्सुअलिटी की अगर रह जाती है तो उनकी पूरी नहीं हुई, दोबारा वो जन्म लेके सुअर का या पिजन का लेके, कभी कभी एंसेस्टर्स का लेके आते हैं. और जब वो इच्छा उनकी पूरी होती है, समझ आ जाती है, उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाए उस टॉपिक को लेके कि मैं सुअर क्यों बना, मैं पिजन क्यों बना. उसको वो समझ आएगी कि उसको सेक्सुअलिटी की इच्छा बहुत भरपूर थी, उसके पूरे नहीं हुई थी या कुछ भी गड़बड़ हुआ था, तो इसीलिए उसको वो जन्म आया. जब वो इच्छा खुद पे खुद डेलिट होगी या त्याग होगा तो तभी ही उसके उस जीवन में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, अपग्रेड होगा. तो ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं. बट हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है तो हमें सबसे सीखना है. पहले सीख हमें अपने अंदर से चालू करनी है. बाहर से तो सीखो, एक्सटर्नल जितना सीखो कम है, बट इंटरनल में जो लर्निंग होती है समझ के साथ, कभी साइलेंस की लर्निंग होती है, कभी लव की, कभी ग्रेटिट्यूड, कभी पेशेंस. अपने अंदर जब वर्कआउट करेंगे हमें खुद पे खुद लर्निंग बढ़ती जाएगी. बाहर से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, उसमें ही हमारा टाइम कम पड़ेगा. ठीक है, एक एक्सटर्नल भी कुछ चाहिए, सीखना, समझना, मटेरियल वर्ल्ड में आए बॉडी लेते हुए, तो हमें अपने आप पे पहले वर्क करके अपने आप में अंदर परिवर्तन लाते, सीखते, संवरते, समझते, सुधरते आगे बढ़ना है. बाहर का भी करना है, अपने अंदर की दुनिया का भी करना है. थैंक यू सबको. थैंक यू. मैम कभी कभी हम क्या होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम कई गलतियां कर बैठते हैं. वही तो गलतियां तो अपने एक मनुष्य का ये है ना, नियम बन जाता है. जैसे हम लोग बाहर में गूंजते रहते हैं, अपने अंदर गूंजो. जब अपने अंदर गूंजेंगे और सुधारेंगे ना तो बहुत सारा एक्स्ट्रा जोश होता है, एक्स्ट्रा खुशी होती है, हाँ, सब एक्स्ट्रा अपने, गुस्सा होता है, हर जगह हम ऐसा ही करते हैं. सब हर चीज में अपने अंदर बैलेंस की समझ आ जाएगी. और बैलेंस की समझ आ गई तो बाहर से ढूंढना या सीखना नॉट नेसेसरी. अपने अंदर प्रैक्टिस करते करते आपका जीवन गुजर जाएगा. बाहर भी है, मैं मानती हूँ, सीखो, वो भी सीखो, कभी एक्सटर्नल भी काम आता है, बट पहले अपने अंदर जो परिवर्तन और सीखना है, कभी पेशेंस, कभी प्यार, कभी
ग्रेटिट्यूड, कभी साइलेंस, जो भी सीखना है अपने अंदर सीखो। इस टॉपिक से हमें क्या सीख मिलती है? सपोज कुछ सिचुएशन होती है, वी हैव टू टॉक टू आवरसेल्फ। गलती हुई तो क्यों गलती हुई, क्या सीखना था, टॉक टू योरसेल्फ। जब अपने बात करेंगे अपनी आत्मा से तो हमारी आत्मा हमें समझाएंगी, ये ऐसे नहीं करना था, वैसे करना था, यहाँ आपको चुप करके बैठना था, आपने बकवास की बात किया, अनवांटेड वर्ड्स के साथ कर्मा बना लिया। तो टॉक टू योरसेल्फ एवरी नाउ एंड देन, बी कनेक्टेड। जब अपनी आत्मा से हम लोग कनेक्टेड रहते तो ऑटोमेटिक हमारे पोर्टल्स हम खुद क्लियर करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स किसी के और क्वेश्चंस हैं तो पूछिए। मैम होता है कि कभी जैसे दो राह में खड़े हैं, कोई दो चीज हमारे सामने आ रही, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं क्या करें, क्या, या किसी से पूछ भी लिया, किसी ने बताया, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं कि हाँ ठीक है ये करेंगे, फिर सडनली एकदम से टिक होता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये वाला सही है, मतलब अपने आप से अंदर से आता है। बस सब अपने अंदर है, भंडार है, भंडार। खाली कनेक्ट होके भंडार, अपने पोर्टल्स खुद खोलो, खुद को क्लियर करो, उसमें आपके कर्म भी क्लियर होंगे, समझ भी आएगी, ग्रोथ भी होगी, सब ठीक होता जाएगा। बाहर का भी सीखो, बल्कि इन्वॉल्वमेंट मत करो, बट सीखो, समझने की कोशिश करो, इन्वॉल्वमेंट मत हो, खाली बी एन ऑब्जर्वर टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। अगर आपको सीखना ही है तो। कई बार होता है ना, हम जैसे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो हम पूछते हैं फ्रेंड सर्कल में, कोई रिलेटिव में, तो हम कहीं लगता है हाँ इसका सही है, फिर दूसरे का लगता है ये भी ठीक है, लेकिन फिर लास्ट में पता चलता है नहीं जो मैं सोच रही थी वही ठीक है, और हम हाँ, उसी रास्ते में चल पड़ते हैं, और लास्ट टाइम लगता है कि हाँ यही ठीक भी था। और फिर अपने जो सही था उसको नेग्लेक्ट करके हटा भी देते हैं, हाँ फंस जाते हैं। ये गलतियां भी बहुत करते हैं, इसीलिए वो तो होता है जी। हमारी आत्मा हमें प्योर गाइड करेगी, उसको भरपूर विश्वास करके उसके साथ कनेक्ट होते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हर कोई, एक्सटर्नली तो देखो भाई बहन बच्चा पति जो भी हो वो दूसरी बात, पर अपनी आत्मा से भी सीखने के लिए बहुत मिलता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स किसी के और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। पूछ लीजिए, सज्जन सांगत्य भी जरूरी है, फिर हाथ मारते रह जाओगे। बाद में इंसान पछताता है कि मैंने ये क्यों नहीं पूछा, वो भी एक अपने अंदर वो एक हो जाता है, हाँ ये मैं पूछ लेता, पर सबके सामने भी कभी नहीं पूछ पाते, डरते हैं कि मैं पूछूंगी ना पूछो। अरे जरूरी है तो पूछो, कम से कम अपने आप से पूछो, भले बाहर से ना पूछो, पर अपने अंदर भी सज्जन सांगत्य होता है, अपनी आत्मा से भी सज्जन सांगत्य करोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे। कोई नहीं पूछ रहा मैम तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इससे बिल्कुल। उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, आलती पालती आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, अपनी आंखें बहुत ही प्रेम से बंद करते हुए अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़ जाइए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती।
भगवान से भरपूर ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने भौतिक शरीर में प्रवेश हो रही है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। एक गोलाकार रूप में हम लोग एक गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हैं और हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स बैठे हैं। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। ब्रह्मानंद द्वारा अपने मस्तिष्क, आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मुंह सब में ऊर्जा अंदर की तरफ फैल रही है। अपने शोल्डर्स, थ्रोट, हार्ट, आर्टरीज, वेन, लंग्स में पूरी तरह आगे और पीछे की तरफ महसूस कीजिए ऊर्जा को बहते हुए अपने भौतिक शरीर में। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। अपने लीवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर सब में ऊर्जा बह रही है। बहने दीजिए। अपने पीछे पीठ पे L1 to L12 हर जगह पे वहाँ एक राइट एंड लेफ्ट साइड में बांसुरी की तरह रूट्स होते हैं। हर जगह में एनर्जी फ्लो हो रही है। अपने थाइस, नीज, काफ मसल, फीट सब जगह ऊर्जा आगे और पीछे फुल फ्लैग में बह रही है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहे। अपने पैरों के तलवों के माध्यम से ऊर्जा धरती माता में प्रवेश हो रही है। प्रवेश होने दे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ऊर्जा को पूरे जमीन के अंदर प्रवेश होने दें।
कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। और गहराई में उतरते 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 धरती के अंदर ऊर्जा को प्रवेश होने दे, और ऊर्जा को प्रवेश होते धरती के अंदर देखे वहाँ क्या क्या है, क्या चीज है, कौन सा शहर है, अपने आप से बात करते हुए। गहराई से देखते जाए, और ऊर्जा को फैलाते जाए धरती के अंदर। सफेद ऊर्जा को फैलाते जाए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। और ऊर्जा फैलाते जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, वहाँ देखते जाए क्या है, कैसा है, कौन सा शहर है। और धीरे धीरे अपने बौद्धिक शरीर में आने का प्रयास करें। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। धीरे धीरे बौद्धिक शरीर में आते हुए जागृत अवस्था में आते जाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं और अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें कुछ क्षण के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए चैन से आंखें खोलते हुए हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर और शरीर के ऊपर घुमाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और मेंटल मास्टर्स।
Thank you, thank you, thank you. थैंक यू मैम, बहुत गहरा ध्यान लगा। बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। Thank you, थैंक यू सो मच मैम। thank you, थैंक यू मैम, थैंक यू सो thank you, thank you. धन्यवाद। कंक्लूड करें मैम? Yes, yes. गुड्डी जी। मच।